हेलो फ्रेंड। आज हमारे साथ बैठे हुए हैं जनाब यूनुस अंसारी साहब, जो कि एक आर्मी मैन रहे हुए हैं। तो आज इनसे हम ये जानेंगे कि एक आर्मी मैन को क्या जरूरत पड़ गई नेतागिरी करने की। देखिए वसीम भाई, जो मेरी पृष्ठभूमि है वो ये है कि मैं जब छात्र जीवन में था तो डिग्री कॉलेज जो एक मठ है उसके एक स्वामी जी संस्थापक हैं, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। तो देखिए मुल्क में उस वक्त कितना मोहब्बत था, भाईचारा था कि मठ पे इकलौता मुस्लिम स्टूडेंट मैं था। क्योंकि मैं स्पोर्ट्समैन था इसलिए मेरा एडमिशन वहाँ हुआ और वहाँ अनअपोज मैं डिग्री कॉलेज का महासचिव बना। ये बहुत बड़ी बात है आज के दौर को देख के। वो दौर जब याद आता है तो नहीं कहते हैं कि मैं रो पड़ता हूँ जब गुजरा जमाना याद आता है, कि अनअपोज एक मुस्लिम छात्र अनअपोज और सेक्रेटरी बन गया। लेकिन मैं स्पोर्ट्समैन था तो मेरी डायरेक्ट सेना में राजपूत रेजिमेंट में हवलदार पद पे भर्ती हो गई। जो इंडियन आर्मी का ये पहला मैं कैंडिडेट था। ये रिकॉर्ड है कि जीडी में कोई आदमी डायरेक्ट हवलदार से भर्ती हो। क्लर्क में तो हवलदार क्लर्क होता है, लेकिन ये पहला मेरा रिकॉर्ड। उसके बाद से कई इंटरनेशनल खिलाड़ी मेरे बाद वो भी हवलदार पद से भर्ती हुए। तो सेना में इस तरह से मैं आया। उसके बाद से मैंने कई बार इंटरनेशनल मीट को रिप्रेजेंट किया, देश का रिप्रेजेंटेशन किया। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कहिए कि मेरा घुटने में चोट लग गई, मेरा घुटना खराब हो गया। तो फिर मुझे लगा कि सरकार ने और सेना ने मुझे दौड़ने के लिए लिया है और मैं अब उस तरह दौड़ नहीं पाऊँगा। तो मैंने ऑन रिक्वेस्ट बीआरएस ले लिया। मैंने अधिकारी से कहा कि मेरा ज़मीर अलाउ नहीं कर रहा है। उसके बाद से फिर बचपन से तो राजनीतिक जंप थे ही थे, और जब मैं यहाँ आया तो ख़ास तौर से जहाँ मैं आके रुका बसा, छोटा बहादुरपुर, वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया। अमेठी जजीत के लोगों ने प्यार दुलार दिया। उन्होंने कहा कि भाई आप तो बाई बर्थ नेता हो और आप चुनाव लड़िए। उन्होंने जिला पंचायत का चुनाव मुझे लड़ाया भी और इनडायरेक्ट में चुनाव भी जीता। और उसके बाद से मैं एक चुनाव और लड़ा, वहाँ दिल खोल के लोगों ने वोट दिया, जितना वोट दे सकते थे उतना दिया। लेकिन मैं चुनाव नहीं जीत पाया। इस तरह से राजनीति में ये अपने लोगों के प्यार से, विश्वास से और उससे ये मैं राजनीति में आया। और उसके बाद से तो फिर अब मैं समाजवादी पार्टी में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश सचिव भी हूँ। और वैसे भी जो बाई बर्थ राजनीतिज्ञ होता है तो अगर उसकी तबीयत खराब हो, अगर वो आईसीयू में भी भर्ती हो और अगर चुनाव का और इस तरह का बिगुल बजे तो वो आईसीयू में लेटे लेटे भी उसके पैर, जैसे एक डांसर कितना भी बीमार हो जब तबले पर थाप बजती है उसका पैर हिलने लगता है, तो फिर वो आदमी वो तो इस तरह से अब राजनीति में है, समाजवादी पार्टी में है। सबसे बड़ी बात आपके अंदर ये हमने देखी कि आप समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपके संबंध हर पार्टी के लोगों से हैं। और चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई ऐसा फर्रुखाबाद का बड़ा नेता नहीं है जो यूनुस अंसारी को नहीं जानता हो। तो ये पहचान जो आपने यहाँ पे आके बनाई है, ये एक बहुत बड़ी एक खूबी है। हम ये जानना चाहेंगे कि आगे आपकी क्या प्लानिंग है। देखिए पहली बात तो ये है कि जब आदमी शासन सत्ता में होता है तो ये भूल जाता है कि सरकारें आती और जाती हैं। जब शासन सत्ता में हम थे और जिस लायक थे तो मैंने कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दिया। अगर मुझे लगा कि चाहे वो बीजेपी या कोई कार्यकर्ता है या किसी दल का, कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है, अगर उसका साथ नाइंसाफ़ी हो रही है तो मैंने सच्ची बात रखी। यहाँ तक कि एक बार कोतवाली में गया तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि भाई अंसारी जी, मैंने ये देखा है कि हमेशा आप विरोधियों की पैरवी करने आते हैं। तो मैंने कहा कि भाई उनको ये उम्मीद है कि अगर मैं इनके पास जाऊंगा या जाऊंगी तो ये हक बात करेंगे
और मैंने हक बात की हमेशा। यही वजह है कि सारे दलों में लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं और मानते भी हैं। और सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के साथ भी कभी मेरा ये रवैया नहीं रहा कि मैं शासन सत्ता में हूँ तो मैं ये भूल जाऊँ कि ये एक IAS हैं, एक IPS हैं, ये PCS हैं। उनकी एक अपनी गरिमा है और उनकी गरिमा का ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी बात रखी। और अगर उनका सम्मान मैंने किया तो उन लोगों ने भी मेरा सम्मान किया, बगैर हे हू किए, बगैर लड़े झगड़े। मेरी बात ज़्यादा फॉलो की गई, मेरी बात ज़्यादा मानी गई। तो अगर ये आदमी, और ये हर दल के लोगों को, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, ये बात अपने उसमें रखना चाहिए कि सरकारें आती जाती रहती हैं। बहुत अच्छी बात है। और सच्चाई यही है कि जो आप अगर किसी से अच्छे संवाद करते हैं, अच्छी बात करते हैं, तो उसका जवाब आपको अच्छा ही मिलता है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, फिर जिला पंचायती चुनाव आ रहे हैं, तो क्या यूनुस अंसारी चुनाव लड़ेंगे? अब देखिए, ऐसा है कि हमारे लिए एक यही चुनाव बचा है भाई। मुझे लगता है कि विधायक की जिनको लड़ना है वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, जिनको चेयरमैन ही लड़ना है वो लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो उसके बाद से ये इसको थोड़ा सा, ये गरिमामय पद है, लोग मिनी विधायक भी कहते हैं इसको। तो अभी एक यही ऑप्शन मेरे पास, इसलिए चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। हाँ, और लेकिन ये मेरा अपना फैसला है। जब चुनाव का सूचना ये सब अगर जारी होता है तो मैं, मेरे जो 3-4 जो मेरे अपने लोगों के गांव हैं, मैं फिर वहाँ मैं जाऊँगा, उनसे मैं अपनी बात रखूँगा। और वो कहें कि नहीं, और मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि वो लोग कहें कि नहीं आप लड़िए। एक बार ये भी हो सकता है कि अगर मैं ना मन बनाऊँ तब भी वो लोग कहें कि नहीं आप चुनाव लड़िए, इसलिए कि वो लोग सिर्फ हमें चुनाव नहीं लड़ाते हैं, पूरा चुनाव को वही देखते हैं। पूरा चुनाव हमें सिर्फ नामांकन करना पड़ता है। और उसमें भी एक मेरा बहुत ही मुझे चाहने वाला एक मेरा मजदूर गरीब भाई है, तो 1-1 रुपया वो इकट्ठा करके वो 4,000-5,000 रुपया इस बात का के लिए इकट्ठा करता है कि पर्चा तो मेरे ही पैसे से आप लियो। हाँ, तो पर्चा भी वो मजदूर भाई, वो गोलक उनके तैयार है कि कब फोड़ें, वो 2-3 बार पूछ चुके हैं। तो वो गोलक फोड़ के वो हमें पैसा देते हैं 5,000 रुपया कि जाओ पर्चा ले आओ। हाँ, और मेरे पैसे से पर्चा भरो, और मेरा बहुत मेहनत का पैसा, तो मेरा वो आपका फार्म जब खरीदें मेरे पैसे से तो आप चुनाव हारेंगे नहीं, उनका ये यकीन है। तो वो लोग कहेंगे तो फिर मैं चुनाव लड़ूंगा, और मेरी इच्छा भी है कि हम चुनाव लड़ें। बहुत अच्छी बात है। ये थे यूनुस अंसारी साहब, जिन्होंने बताया कि वो जिला पंचायती चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ाने वाले उनके जो वोटर हैं वो उनसे इतना प्यार करते हैं कि जो उन्होंने अभी अपने ज़बान से बताया कि उनका प्यार उनके संग हमेशा रहता है और उनके ही कहे पे ये चुनाव लड़ते हैं। यूनुस अंसारी एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और सामाजिक भी हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि समाज सेवा में हर जगह ये आगे आगे रहते हैं। तो हम इनसे यही दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि इस बार इनको जिला पंचायत बना दे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।